एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। नागपुर से दिल्ली जा रहे एयर इंडिया के एक विमान को पक्षी से टकराने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन इस घटना के कारण दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही विमानन प्राधिकरण ने जांच शुरू कर दी है। ऐसे में विमानों की सुरक्षा और पक्षियों के टकराने की घटनाओं को रोकने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइंस द्वारा किए जा रहे उपायों पर सवाल खड़े हो गए हैं, जिससे हवाई यात्रा की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। बिहार चुनाव, अमित शाह का जंगल राज पर निशाना। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महागठबंधन और राजद पर तीखा हमला बोला है। खगड़िया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि लालू राबड़े की वापसी का मतलब फिर से जंगल राज होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार को अब विकास राज की जरूरत है और एनडीए का एकमात्र लक्ष्य राज्य का चौतरफा विकास करना है। इस बयान से बिहार की राजनीति में गर्माहट आ गई है, क्योंकि दोनों पक्ष चुनावी जंग में एक दूसरे पर जमकर वार कर रहे हैं। चुनाव आयोग की एआई सामग्री पर नई गाइडलाइन। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से बनी झूठी सामग्री यानी कि डीप फेक्स के उपयोग पर सख्त गाइडलाइन जारी की है। आयोग ने कहा है कि ऐसी कोई भी सामग्री जिससे किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता हो, उसे 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। ये कदम सोशल मीडिया पर गलत सूचना और डीप फेक्स के बढ़ते खतरे को देखते हुए उठाया गया है, ताकि चुनावी माहौल को निष्पक्ष और पारदर्शी रखा जा सके। बीएसएफ में 150 देसी कुत्ते शामिल। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने अपनी ताकत बढ़ाते हुए 150 देसी नस्ल के कुत्तों को अपनी टीम में शामिल किया है। इन प्रशिक्षित कुत्तों को मुख्य रूप से भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा पर निगरानी और गश्त के लिए तैनात किया जाएगा। ये देसी नस्ल के कुत्ते अपनी अद्भुत सूंघने की क्षमता और विपरीत मौसम परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। बीएसएफ का ये कदम सीमा पार से होने वाली घुसपैठ और तस्करी को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दिल्ली के स्कूलों में पहली कक्षा की न्यूनतम आयु 6 वर्ष। दिल्ली शिक्षा विभाग में एक बड़ा फैसला लेते हुए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से राष्ट्रीय राजधानी के सभी स्कूलों में पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित कर दी है। ये फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप लिया गया है। इस नई व्यवस्था से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चे प्राथमिक शिक्षा शुरू करने से पहले पर्याप्त रूप से परिपक्व हों, जिससे उनकी सीखने की प्रक्रिया बेहतर हो सकेगी। गोल्ड ईटीएफ्स ने दिया ताबड़तोड़ रिटर्न, फिर गिरावट। पिछले 3 महीनों में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ने निवेशकों को 27% तक का शानदार रिटर्न दिया था, लेकिन पिछले एक हफ्ते में इसमें 7% की गिरावट दर्ज की गई है। वैश्विक और घरेलू बाजार में सोने के भाव में उतार चढ़ाव के कारण ऐसा हुआ है। विशेषज्ञों ने निवेशकों को सलाह दी है कि वो लंबी अवधि के निवेश के रूप में सोने पर भरोसा बनाए रखें, लेकिन छोटी अवधि के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए सावधानी से निवेश करें। एलआईसी ने अडानी समूह में निवेश की रिपोर्ट का खंडन। जीवन बीमा निगम ने एक अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट की उस रिपोर्ट का खंडन किया है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि एलआईसी अडानी समूह में 34,000 करोड़ रुपए का और निवेश करने की योजना बना रही है। एलआईसी ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इस रिपोर्ट को झूठा और बेबुनियाद बताया है। ये स्पष्टीकरण उन विवादों के बीच आया है जब अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट के बाद एलआईसी के मौजूदा निवेश पर सवाल उठाए गए थे। वायु प्रदूषण बन रहा है जानलेवा। एक हालिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश में वायु प्रदूषण लगातार जानलेवा साबित हो रहा है और इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के कई बड़े शहरों में वायु की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, जिसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। खासकर फेफड़े और हृदय से संबंधित बीमारियों के मामले में वृद्धि देखी गई है। सरकार और नागरिकों को दोनों को इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। देर से सोना और खाना बढ़ाता है फैटी लीवर का खतरा। एम्स के डॉक्टरों द्वारा किए गए एक शोध में ये बात सामने आई है कि रात में देर से सोना और देर से भोजन करना फैटी लीवर रोग के खतरे को काफी बढ़ा देता है। डॉक्टर बताते हैं कि ये आदत शरीर की प्राकृतिक जैविक घड़ी यानी कि सिर्कैडियन रिदम को बाधित करती है, जिससे लीवर पर अनावश्यक तनाव पड़ता है। विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि स्वस्थ लीवर के लिए लोगों को अपनी दिनचर्या में सुधार लाना चाहिए और सही समय पर सोना, जागना और भोजन करना चाहिए। सऊदी अरब में फंसे भारतीय मजदूर ने मांगी मदद। सऊदी अरब में काम करने का एक भारतीय मजदूर ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई है। मजदूर ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि वो मर जाएगा और उसे मां के पास लौटना है, जिससे उसकी दयनीय स्थिति का पता चलता है। विदेश मंत्रालय ने इस मामले का संज्ञान लिया है और दूतावास के अधिकारियों को तुरंत इस भारतीय नागरिक से संपर्क करने और उसकी सुरक्षित वापसी के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
पाकिस्तान ने यूके के लिए फिर शुरू की उड़ानें। 5 साल के प्रतिबंध के बाद पाकिस्तान ने यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के लिए अपनी उड़ानों को फिर से शुरू कर दिया है। ये प्रतिबंध पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पायलटों के फर्जी लाइसेंस विवाद के कारण लगाया गया था। इस नए घटनाक्रम को पाकिस्तान की विमानन उद्योग के लिए एक बड़ी राहत और सफलता के रूप में देखा जा रहा है। उड़ानों की बहाली से दोनों देशों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी और व्यापारिक संबंध भी मजबूत होंगे। एक्टर सतीश शाह का निधन। टीवी और फिल्मों के जाने माने हास्य अभिनेता सतीश शाह का 74 साल की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने अपने करियर में कई यादगार किरदार निभाए, खासकर साराबाई वर्सेस साराबाई और जानी भी दो यारों में उनकी भूमिका काफी पसंद की गई थी। उनके निधन से बॉलीवुड और टीवी जगत में शोक की लहर है। फिल्म बिरादरी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी कला हमेशा दर्शकों को हंसाती रहेगी और सिनेमा में उनका योगदान अमूल्य है। इंडिया